तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और नहा लेती हूँ। लेकिन कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए आज मैं लेट उठी और बस नहाई हूँ और नहाकर किचन में आती हूँ जैसे रोज़। और रात की थोड़ी सी किचन को साफ़ करती हूँ और गर्म पानी पहले करती हूँ। बेटे के लिए अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, इसलिए पहले मैं थोड़ी सी किचन को साफ़ कर देती हूँ। कल शिप्रा ने खाना बनाया था, सफाई वगैरह वो करके गई थी, क्योंकि मेरी कल बहुत तबीयत ख़राब थी। तो खाना शाम को शिप्रा ने ही बनाया था। तो अब मैं कर रही हूँ गर्म पानी। और जैसा कि मैं आपको मालूम है, धोती हूँ पहले हर चीज़ को, थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें कचरा होता ही है, रात के बर्तनों में भी। तो बस मैं गर्म पानी कर रही हूँ अपने लिए। और थोड़ी सी आज तबीयत ठीक है, उठी हूँ। बाकी शिप्रा को मालूम नहीं था कि आज मैं थोड़ा सा काम में लग गई हूँ। तो मैंने नाश्ता तो बनाया, लेकिन वो फिर भी बेचारी नाश्ता बना के ले आई थी। तो अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ, गर्म पानी पीऊँगी। इतने में बेटा उठ जाएगा, वो नहाएगा, उसके बाद नाश्ता करेगा। तो इतनी देर मैं अपना गर्म पानी ले लूँगी और थोड़ा सा मेरा रेस्ट भी हो जाता है। तो कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं पूरा दिन उठी ही नहीं। बेटे ने ही खाना बनाया, क्योंकि शिप्रा भी सुबह चली गई थी। तो खाना बेटे ने ही बनाया, सब्जी वगैरह उसने बनाई, ब्रेड भी पड़ी थी। तो एमी का खाना आया, थक का है, खुद का है, मुझे उठा के खिलाया। तो कल उसने पूरा दिन मुझे संभाला, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो आज थोड़ी ठीक हूँ, उठ गई हूँ। और तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ। हालांकि ब्लॉग में कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन आप लोग वेट करते हैं और मेरा चैनल भी फ्रीज हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है वीडियो। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आँच पहले जलानी चाहिए, आटा बाद में गूंदना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ। आज मेरा व्रत है, इसलिए क्षितिज के लिए पराठा बना रही हूँ। लेकिन आगे अभी वीडियो में देखेंगे, शिप्रा रख गई, क्षितिज का भी नाश्ता बना के रख गई थी। वो उसने सोचा मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो उसने नाश्ता बना दिया। मेरा पराठा फिर मैंने जो बनाया उसका वो रख दिया था, और शिप्रा वाला नाश्ता मैंने बेटे को दे दिया था। तो मैंने आटा तो गूँथ लिया था। मैंने सोचा चलो आटा इतना गूँथ दूँ कि क्षितिज और अथक की बाद की रोटी भी बन जाएंगी, और अब एक पराठा बना लूँगी। तो आटा मैंने इतना गूँथ लिया था, और बाद में मैंने सब्जी वब्जी बना दी थी क्षितिज के लिए। लेकिन एक बार शिप्रा वाला नाश्ता तो आज क्या हुआ कि छिपकली आ गई गैस के ऊपर, और मैं छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और इसीलिए मैं सारी चीज़ें रात की धोती हूँ कि छिपकली है, कॉकरोच है, ये लोग घूमते रहते हैं। तो छिपकली गैस के नीचे चली गई। और अब मैं शुरू कर रही हूँ, अपनी चाय बना रही हूँ। 1 कप फीकी चाय बनाऊँगी अपने लिए, और क्षितिज के लिए फिर चाय में चीनी डाल दूँगी। तो मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है। जागृति तो बिल्कुल भी नहीं डरती छिपकली से, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मास्टर जी थे जब तक तो सारी छिपकलियाँ, चूहिया सब भगा देते थे घर से। लेकिन अब बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ही छिपकली और चूहिया हो गई हैं घर में, और समझ में नहीं आता इन्हें कैसे निकालूं। दवाई डाल के मुझे मारना बुरा लगता है चूहिया वगैरह को, तो वो तो मैं नहीं डालती। लेकिन अब देखिए, मैं चकले को भी दूंगी, विलन को भी दूंगी। तो सब चीज़ें धो के इसलिए बनाती हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि रात को छिपकली कॉकरोच वगैरह घूम जाते हैं हर बर्तन में, तो धो के बनाना चाहिए। तो मैं इसलिए इनको धो के बनाती हूँ। तो बस एक पराठा बनाऊंगी और उसके बाद मैं दूसरे काम करूंगी। तो ये देखिए, शिप्रा पूड़ियाँ और चने की सब्जी दे के गई है, मेरे लायक भी दे के गई है। उसको पता नहीं था कि मेरा व्रत है, तो मैं यही खिला दूंगी। क्षितिज को ये पसंद है काफ़ी, तो चाय के साथ उसको नाश्ता दे दूंगी। और बस ये पराठा मैंने रख दिया था, फिर इसको मैंने बना के तो रख दिया था। मैंने कहा बाद में काम आ जाएगा, तो इसको बना तो दिया। और फिर ये वाला नाश्ता मैंने क्षितिज को दे दिया था। चाय मेरी बन चुकी है, क्षितिज की चाय मैंने चीनी डाली है और अपनी चाय फीकी निकाली है। तो सुबह यही रहता है मेरा कि सुबह मैं अपनी तो फीकी निकाल लेती हूँ, लेकिन क्षितिज की चाय में चीनी डाल देती हूँ। मुझे शुगर फ्री वाली चाय
पसंद नहीं आई, कुछ उसमें अलग सी खुशबू सी आती है। तो बेटे बहू लेकर आए थे शुगर फ्री, पर मैं नहीं डालती हूँ। तो अब पूजा कर रही हूँ, ठाकुर जी को नहला दिए मैंने, दीपक वगैरह जलाना है। बस ये तो सुबह मेरा रोज़ का ही काम रहता है। तो धूप और दिया कर देती हूँ और उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। पहले मैं कसार बनाऊँगी, आज पूर्णिमा है तो कसार बनाऊँगी आटे का, और उसमें मुझे तुलसी जी के पत्ते चाहिएंगे। तो मैं ऊपर जाऊँगी, और ऊपर मेरे पौधे एकदम सूख गए हैं क्योंकि मैं जा नहीं पाई 4-5 दिन से। तो मैं पानी तो खूब सारा ऊपर डाल के आती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ कसार, और थोड़ा सा घी डाल के बस आटे को सेक लूँगी, चीनी डाल दूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। अब तुलसी के पत्ते इसमें डाल दूँगी, और बस ये मलाई मैंने रखी है एमी के लिए। एमी मलाई खाती है आजकल, तो उसके लिए मलाई रखनी पड़ती है। वो सुबह आ जाती है, आज आई नहीं है किचन में, बाकी वो किचन में आके और मलाई पूरी खा के जाती है। तो ये कसार बन रहा है मेरा, और उसके बाद मैं छत पे जाऊंगी। तो मैं छत पे आ गई हूँ और पौधे बिल्कुल सूख गए हैं और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। दो चार पौधे बचे हैं, उनको तो मैं संभालती हूँ, लेकिन बस तबीयत ख़राब हो जाती है और नीचे के काम में इतनी धूप चढ़ जाती है कि ऊपर आ ही नहीं पाती हूँ। तो मैं अभी बस इनमें पानी ज़्यादा डाल दूँगी। 2 दिन तो कम से कम चल जाता है, तीसरे दिन ये सूखने लगते हैं। तो मुझे तो अब की बार 4-5 दिन हो गए मैं ऊपर गई नहीं। तो बस इसमें पानी डालूँगी, एमी की पॉटी वॉटी उठा के छत को धोऊँगी। बस ये काम है मेरा। अगर ऊपर आ जाती हूँ तो फिर मैं छत को धो के ही जाती हूँ। तो पहले सारे में पानी डाल दूँगी। और ये सूख गए बिल्कुल पत्ते। अनार का पौधा है एक, और एक मेरी तुलसी जी का पौधा है, और एक सदाबहार का पौधा है। इसमें काफ़ी फूल आते हैं, और 3-4 इस तरफ और लगे हुए हैं, उनमें डाल दूँगी पानी। तो इससे मेरे को क्या है, 2-3 दिन की टेंशन मिट जाएगी, ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो। ये तुलसी जी के पत्ते लेकर आई हूँ मैं, 4-5 पत्ते, क्योंकि काफ़ी सूख गई तुलसी जी। तो ये तो एक बार रख दूँगी, कसार बनाया हुआ है इसमें डाल दूँगी। और अब मैं थोड़ी देर बाद पूजा करूँगी, सत्यनारायण जी की कथा करूँगी। पर पहले मुझे सफाई करनी है, तो पहले मैं सफाई करूँगी। बेडशीट वगैरह बदली नहीं थी काफ़ी दिन से, और तबीयत इतनी ख़राब है कि कुछ कर नहीं पा रही थी। तो अब आज मैंने इसमें बेडशीट बदल दी है। तो ये बेडशीट बदलने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, चारों तरफ दबाने पड़ते हैं बेडशीट को, नहीं तो खिसकती रहती है। तो शिप्रा भी आने वाली है, वो भी जाएगी अब। तो मेरा चेहरा कैसा लग रहा है आपको? लगेगा ऐसा बिल्कुल बीमार होने सा। तो कल मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ऐसी हो गई, हालत ख़राब हो गई। तो लो शिप्रा भी आ गई, वो चाबी रखने आती है, तो वो भी आ गई। मैं किचन में आ गई हूँ। कपड़े मैंने बदल लिए थे क्योंकि मुझे कथा करनी थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं खाना बना के रख दूँ, तो फिर अगर तबीयत बिगड़ भी गई तो कम से कम बच्चे खा तो लेंगे ना आके। तो मैंने मैंगो शेक बनाने की तैयारी करी, और साथ में मैं प्राची से भी बात करती जा रही हूँ। आम काट लिया है मैंने, कट कर लिया है, और अब बनाऊँगी मैंगो शेक। और बस अब मुझे पूजा करनी है। तो पूजा में मैंने भोग लगा दिया है, और मैं बैठ के करती हूँ, खड़े होके, मतलब ज़मीन में बैठ के नहीं होती है, तो मैं कुर्सी में बैठ के कथा कर लेती हूँ। क्योंकि ज़मीन में बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ, तो कथा मैं कुर्सी में बैठ के करती हूँ। जागृति होती थी तो वो भी कुर्सी में बैठ के और मुझे सुना देती थी कथा। अब मैं आज अकेली हूँ तो फिर मैं अपनी कथा बैठ के तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है, हमेशा रहता है, जो आप देखते हैं। और अभी तबीयत ख़राब है, इसलिए कोई नई चीज़ तो मैं ना सिखा पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।